1707 तक जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, वहां तक क्या है, सबसे शिक्षित व्यक्ति कौन होगा? और कट्टर भी है वो, साथ में क्या है? कट्टर भी। क्या होता है कट्टर? अत्याचार करना। फिर जो कसाई है वो सारे कट्टर हो गए। अत्याचार तो कसाई भी तो करे नहीं, तो वे भी तो कट्टर होने चाहिए फिर भी। जो व्यक्ति अपने धर्म को सर्वोपरि मानता हो वो क्या होगा? कट्टर। कट्टर मुस्लिम हो सकता है, कट्टर ईसाई हो सकता है, कट्टर हिंदू हो सकता है, ठीक है। महाराष्ट्र में आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, अब तो नहीं है, वो गुजर गए, पहले थे, बालकृष्ण ठाकरे। नाम सुना है? कहते हैं भी कट्टर हिंदू अगर भारत में कोई था तो बालकृष्ण ठाकरे था भी। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख थे पहले वो, अब उनका पुत्र शिवसेना प्रमुख है राज ठाकरे। और मैंने आपको भक्ति आंदोलन में बताया भी था जब हम पढ़ रहे थे कि मराठा क्षेत्र है जो महाराष्ट्र का, ठीक है, वहां पे जो महाराष्ट्र धर्म था या महानुभाव धर्म है वो क्या है, अब तक क्या है भी वो वहां पे चल रहा है भी। अपने धर्म के प्रति, अपनी भाषा के प्रति वो लोग बहुत ज्यादा सचेत हैं। वो किसी भी जगह से जुड़े हुए हों, किसी स्थान से जुड़े हुए हों, लेकिन जब भाषा की बात आती है तो वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल एक हो जाते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे किसकी? शाहजहां की, ठीक है। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय क्या हुई थी? ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद, प्रमुख 3 इमारतें किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जहांगीर के बारे में मैंने आपको बताया, तो उस काल को क्या कहा जाता है? किसका स्वर्ण काल? चित्रकला का। किसका? चित्रकला का स्वर्ण काल। किसके समय को? उनके दरबार में एक मशहूर चित्रकार थे, क्या नाम था? उस्ताद अली उस्ताद अली मैसूर, ठीक है। शाहजहां का नाम था, वो बचपन में क्या था भाई? खुर्रम। बाद में इनका नाम क्या किया गया? शाहजहां। कब किया गया? अहमदनगर अभियान पे गुजरात के अंदर भेजा जाता है किसको? शाहजहां को। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और ये अभियान में ये क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। फिर इसको उपाधि दी जाती है, किसका नाम दिया जाता है? शाहजहां का। इसी नाम से फिर ये आगे मुगल शासक बनेगा, शाहजहां के नाम से, ठीक है। माता का नाम? जगत गोसाई, ठीक है। अच्छा, मुमताज महल का नाम आपने सुना होगा? सुना होगा? ताजमहल का सुना है कि नहीं सुना है, बताओ पहले। सुना है। किसकी याद में बनाया गया था? मुमताज की याद में। किसने बनवाया था? कहां पे है? आगरा में। किसका बना हुआ है? संगमरमर का। भारत के अंदर पहली इमारत जो पूर्ण रूप से संगमरमर की बनी हुई थी कौन सी थी? एक और है जी, कौन सा? किसके पिता थे? नूरजहां के। पिता का नाम क्या था?
गयास बेग, उपाधि दी एतमादुद्दौला। एक ईरानी क्या थी, उपाधि थी, क्या नाम था, एतमादुद्दौला। उनका मकबरा वो पूर्ण रूप से किसका बना हुआ था, संगमरमर का। वैसे हुमायूं का मकबरा है, उसका भी गुंबद है, वो किसका बना हुआ है, संगमरमर का, लेकिन पूरा नहीं बना हुआ। ठीक है, पूर्ण रूप से संगमरमर की बनी हुई पहली इमारत कौन सी थी, एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, और उसके बाद ताजमहल, बहुत फेमस रहा। ठीक है, इसकी भी एक क्या की जाएगी भी, नकल की जाएगी आगे, मैं आपको बताऊंगा आगे आएगा इसके बारे में। ताजमहल की भी नकल की जाएगी, जिसको कहा जाता है भी ताजमहल की सबसे बदसूरत अगर नकल किसी ने की है तो वो वहां पे की गई है। अभी जैसे हम आगे जाएंगे नेक्स्ट उसके अंदर शासक के अंदर वहां आएगा। ठीक है, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में क्या बनवाया, ताजमहल। ठीक है, नाम क्या था मुमताज महल का, अर्जुमंद बेगम बानो, ये नाम था। मुमताज महल किसने दिया नाम, शाहजहां ने। ठीक है, कहते हैं मुमताज है वो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त क्या हुआ था उसका, हाँ, मृत्यु या स्वर्गवास हो गया था अभी। ठीक है, उन 14 बच्चों में से 7 बच्चे जीवित थे, 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। ठीक है, और जो लड़का है मुराद बख्श, कौन सा है, मुराद बख्श, इसको जन्म देते वक्त क्या हो गई थी, मुमताज की मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई, तो ध्यान में रखना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है सारे, इनमें से प्रमुख इन चारों लड़कों को याद रखना है बस आपने। ठीक है भाई, दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। पढ़ेंगे किसके बारे में आगे हम, औरंगजेब के बारे में, और थोड़ा बहुत किसके बारे में पढ़ेंगे, जहांआरा का, क्योंकि शाहजहां को इसके पुत्रों ने क्या किया, बंदी बना दिया था आगरा के किले के अंदर। और वहां पे कहते हैं भी सबसे अधिक अगर किसी ने सेवा की थी तो उसकी पुत्री किसने, जहांआरा ने उसकी सेवा की थी। अच्छा, एक आपने एक कहावत सुनी होगी भाई, मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने क्या किया, मजदूरों के हाथ कटवा दिए। ठीक है, क्या कर दिया, उनका हाथ कटवा दिए। सही है ये बात, कौन कौन मानता है भी ये बात सही थी या सही है, यही सुनते आ रहे हैं, कभी इस पे गौर नहीं किया। ठीक है, ध्यान इतना रखना आपने भी। अच्छा, अब देखो हम में से बहुत सारे हैं, जैसे अब आप में लगाओ या जैसे मैं हूं, मैं मजदूरी कर रहा हूं। ठीक है, मेरे को 200 रुपये दिन का मिलता है, मैंने कोई अच्छी सी इमारत बना दी और राजा ने खुश होके बहुत सारा धन दौलत मेरे को दे दिया, मैं मजदूरी करूंगा। इनके साथ भी ऐसा हुआ था, हाथ नहीं कटवाए थे, ये नहीं अभी इमारत बनवाई और लाइन में खड़ा कर दिया सबके हाथ कटवा दिए। ठीक है, हाथ कटवाने से मतलब क्या हुआ भी, ताजमहल बनाने के बाद जितने भी कारीगर जो व्यक्ति थे, तो शाहजहां ने प्रसन्न होकर इतना सारा पैसा उन लोगों को दिया, उन्होंने दोबारा कभी काम ही नहीं किया, तो हाथ कट गए अपने आप। ये है कहानी इसके पीछे। ठीक है, ये नहीं है ठीक है नहीं, सारे यही सोचते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं वन लाइनर से जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें अच्छे से याद रहेंगी आपको, किसी को बता भी पाओगे और समझा भी पाओगे। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण किससे, सफेद संगमरमर से, और कहां से लिया गया, मंगवाया गया, ये मकराना से। अब भी मिलता है मकराना में, ये ध्यान रखना, आपसे पूछ ले भी सफेद संगमरमर सबसे अच्छी क्वालिटी का कहां पे मिलता है, मकराना, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में एक तांबे की खान का जिक्र किया था हमने, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में, कौन सी जगह पे, खेतड़ी, कोनियों की ये ना लगाए करो, अच्छा है,
डाउट हो जाओ, फिर याद होना चाहिए तो होना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब कई सारे बच्चे हैं, क्या होता है, अभी ऑप्शन दे दो उनको किसी चीज के, वो ऑप्शन में बड़ी जल्दी कर देते हैं चीजें, ऑप्शन नहीं दिए वहीं फंस जाते हैं। और एग्जाम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जब मैंने मेरा पहला एग्जाम दिया था तो मैंने 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे गलत किए थे जो लगता था मुझे मैं कर लूंगा भाई, ठीक है। ये होता है क्योंकि जब हम आदी हो जाते हैं किसी चीज के, खासकर ऑप्शन के, तब चीजें ज्यादा गलत होती हैं। क्योंकि बुक में मिलेगा, ठीक है, भी हड़प्पा की खोज कब की गई, एक 1821 मिल गया, एक 1721 मिल गया, एक 1921 मिल गया, एक 1965 मिल गया। बुक में ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो वहां पे आसान है। भी हमें पता है 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में दूसरे दशक के आसपास क्या था वो खोजा गया था। लेकिन एग्जाम में कैसे आएगा, 1921, 1922, 1923, 1924, वहां दिक्कत क्या हो जाती है ऑप्शन में, ठीक है। एक एलिमिनेशन मेथड होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, वो देखना कभी, वैसे आप देख सकते हो यूट्यूब पे मिल जाएंगी उसकी वीडियो आपको, और यहाँ करेंगे क्लास में करना तो यहाँ भी कर लेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, दो व्यक्तियों के बारे में, एक तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, दूसरा व्यक्ति उस्ताद ईसा। आपसे पूछ, अच्छा स्थापत्यकार कौन होगा भाई, नाम नहीं पूछा मैंने, स्थापत्यकार कौन होगा या कौन होता है, इसकी बतानी है आपने भी, किसको कहा जाता है स्थापत्यकार। इसको बताना, मेरे को बता हैं, हाँ, जो डिजाइन तैयार करेगा वो, ठीक है। चंडीगढ़ का सुना आपने नाम, ठीक है, किसने तैयार किया था उसका डिजाइन, ली कार्बूजिए। उस व्यक्ति ने एक और बिल्डिंग भी बनाई है अभी भारत में, हाँ, संसद भवन है पहले वाला, अब वाला नहीं, पहले वाला, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, ली कार्बूजिए। जो भी व्यक्ति आए, खासकर कोई भी आए, उसको देखो भी, उसकी डायमेंशन देखो, उस व्यक्ति ने वहीं काम किया या कहीं और पे भी काम किया है, ठीक है। तो दो व्यक्ति, उस्ताद अहमद लाहौरी स्थापत्यकार, ठीक है, और मिस्त्री, मिस्त्री समझते हो, इंसान नहीं है, ईसा है ये, ठीक है। इंसा सुना होगा आपने, देखे भी होंगे, हाँ भाई, किसके अनुयायी हैं इंसा, हाँ भाई बताओ। देखो ये चीजें भी, राम रहीम के नहीं, इसने सही बताया, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, जो आश्रम है उसके अनुयायी क्या होते हैं, अभी राम रहीम है, कल कोई और आएगा तो ये तो नहीं भी वो बेइंसा या अहिंसा हो जाएंगे, वो इंसा रहेंगे, ठीक है। एक पंथ के अनुयायी होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के अनुयायी नहीं होते, ये ध्यान रखना हमेशा। और आप सभी को पता है, आपने सुना भी होगा, भी जितने भी अपने खासकर हरियाणा के अंदर या आसपास में जो पंथ चल रहे हैं, वो सारे कहां से आए हुए हैं, आगरा से। कहां से आए हुए हैं, आगरा से। एक ही जगह से सबकी उत्पत्ति हुई है, चाहे वो सरसा वाला डेरा हो, चाहे जगमालवाड़ी वाला हो, चाहे व्यास वाला हो, चाहे दिनोद वाला, सारे एक ही जगह से हैं भाई, ठीक है। तो इनका जो उद्गम हुआ वो एक ही जगह से। कभी मौका मिले जब आप
ताजमहल देखने जाओ तब जाके देखना, बहुत अच्छी जगह है वो भी बिल्कुल संगमरमर की बनी हुई है, जहां से चीजें निकली हैं सारी, ठीक है। और वहां पे कहते हैं भी पिछले 102-3 साल से लगातार से क्या चल रही है, चिनाई का काम चल ही रहा है, वो पूरा हो ही नहीं रहा, ठीक है। बहुत सारी चीजें बना रखी है और साथ में वो बढ़ता जा रहा है भाई। तो किसी को देख के ना देख के आ सकते हो आप, ठीक है। और किस शैली में बनाया गया है, पित्रादुरा। कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में, क्या होता है पित्रादुरा शैली। छोटे छोटे रंगीन पत्थर, क्या करना उनका, छोटे छोटे पत्थर लेके जाएंगे मकबरे में और फेंक देंगे उसके ऊपर। देखो ये दिक्कत है, जब आपको समझ है लेकिन आपने अच्छे से उसको नहीं समझा है, आपको पता है, थोड़ा थोड़ा अंदाजा है। संगमरमर के पत्थर को काट कर उसके अंदर छोटे छोटे चमकीले रंगीन पत्थर लगाना कौन सी शैली होती है, पित्रादुरा, ठीक है। याद करो, इतनी कई बार नहीं देखा आपने, पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको, देखा होगा कई जगह पे लिखा होता है, ठीक है। तो ऐसा पढ़ना है भाई, और ये भी नहीं है भी हर सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है, जितना आपने जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने ये कल बताया था आपको भी, ये शैली है ये भारत की नहीं है, बताया था कल मैंने आपको, कहां की है ये, ईरानी शैली है, ठीक है। ये 20,000 व्यक्ति जिनको क्या कर दिया गया था, पेंशन के रूप में इतना पैसा दिया गया कि इन्होंने जीवन भर काम ही नहीं किया। क्या हुआ शिवानी, कोई बात याद आ गई, मेरे को लगता है इसने अमृत चक्र रखा होगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया भी, कोई पूछे आपसे भी हाथ काटे थे कि नहीं काटे थे, तो ध्यान रखना है वो कुल्हाड़ी लेके नहीं बैठा था भी आज सारों के, दूसरा मैंने आपको बताया, एक तो हुमायूं का मकबरा, ठीक है। इसमें क्या था भाई, आपने इतना ध्यान में रखना है भी, केवल गुंबद है वो किसका बना हुआ है, सफेद संगमरमर का। और ये आपको बताई दिया पहले, किसका मकबरा, इसका नाम, ये नाम पढ़ो पहले, कोई नहीं बोल रहा, 2-3 बार और, जो नाम मुश्किल लगे उसको छोड़ना नहीं है, उसको ज्यादा बार पढ़ना है, हाँ 4-5 बार पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगा। अब जैसे बात अभी जैसे औरंगजेब पे आएंगे ना, उसका नाम देखना आप कितना बड़ा है, 2 दिन तो आपको उसका नाम याद करने में लग जाएंगे, हैं? वो तो शॉर्ट फॉर्म है उसकी भी, एक उठा दिया बस औरंगजेब, ठीक है। क्या हो गया, उपाधियां जोड़ जोड़ के, नाम जोड़ जोड़ के उसने बहुत लंबा नाम बना दिया, ठीक है। एक आपने देखा पहले एक ऐड आती थी, देखा उसमें वो नाम पूछते हैं, इतना नाम क्या है, फिर वो बोलता है इतना ही, नहीं एक बार रुको, फिर वो दौड़ता है उसके साथ, वो 50 एक नाम बोल देता है साथ में। और ऐसा कल्चर है भी साउथ की साइड में, वो अपने पिता माँ का नाम ऐसे ऐड रखते हैं, साथ में जोड़ते हैं, वो ऐसा कल्चर है।
अच्छा, आपने कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा, सुना है? इसके बारे में कहा गया है भी सबसे अगर नुकसानदेह कोई चीज रही है आज तक के इतिहास में, वो क्या रही है? कोहिनूर हीरा। ठीक है, अभी इंग्लैंड में है भाई। कहाँ है? हाँ, क्या हो गया? जोर से बोलो, सुनाई दीजिए। अच्छा, नुकसानदायक कैसे रहा, अभी बताते हैं आपको नुकसानदायक कैसे रहा। इसकी कहानी अलग ही है कोहिनूर की। कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने किसको दिया? शाहजहां को। शाहजहां को देने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ? शाहजहां का पतन होना शुरू हो गया। क्या हो गया? पतन। और कहते हैं इसके बाद पूरा मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म होना। केवल औरंगजेब का समय अच्छा रहा, उसके बाद सारे, फिर बाद में नादिर शाह आएगा। ठीक है, वहां से नादिर शाह क्या ले जाएगा? वहां से कोहिनूर हीरा ले जाएगा। जैसे ही नादिर शाह अपने क्षेत्र में ले गया, वहीं से नादिर शाह का पतन शुरू हो गया। फिर आगे जाके वो रणजीत सिंह के पास आएगा, सिख गुरु के, सिख राजा के पास। पूरा सिख साम्राज्य जो बहुत बड़ा था रणजीत सिंह के पास, वो खत्म हो गया। वहां से फिर किनको मिला? अंग्रेजों को। एक समय में कहा जाता था भी अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। इतना बड़ा क्षेत्र था एक छोटे से देश के पास भी, बहुत सारे उपनिवेश थे भी, ऐसा था कहीं ना कहीं उनके उपनिवेश में दिन रहता ही था, रात होती नहीं। इसलिए कहा जाता था भाई अंग्रेजी जो हुकूमत है इसमें कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता। और वो पूरी की पूरी खत्म हो गई, एक छोटा सा देश बन के रह गया। जिसके पास भी गया कोहिनूर, वो ढलान पे आ गया भाई। पता नहीं वो स्थापित था कैसे, कुछ अपनी भाषा में तो अपन यही कहेंगे भी कि जादू टोना कर रखा होगा। लेकिन ये कहा गया है कोहिनूर के बारे में भी जिसके पास रहा कोहिनूर, वो उसको ले डूबा। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ ले भाई शाहजहां को कोहिनूर हीरा कब मिला? तो दक्कन अभियान के दौरान। ये नहीं पूछा किसने दिया था। ठीक है, किसके पास था पहले? मीर जुमला के पास। और वो कहां चला गया? शाहजहां के पास। ठीक है, इसके बाद राजधानी आपने ध्यान में रखनी है, आगरा से दिल्ली। कब की? 1600। क्यों की? ठीक है, ये बारी तरिया। ठीक है, हाँ, हम भी स्थान परिवर्तन करेंगे भाई, गर्मी ज्यादा है, राजधानी बदलेंगे। ठीक है, कोशिश जारी है। हैं? हमारा इतना बड़ा साम्राज्य नहीं है, छोटा सा साम्राज्य है। ठीक है, हम रियासत बदलेंगे फिर अपनी। ठीक है। अच्छा, ये दिल्ली आ गए कौन? मुगल। कहां से? आगरा से। बीच में आगरा से फतेहपुर, फतेहपुर से आगरा जा रहे हैं, अब सीधी कहां आ गए? दिल्ली। ठीक है, और यहीं पे क्या हुआ फिर? 1638 में जब दिल्ली में आए तो किसकी शुरुआत होगी? लाल किले का निर्माण। और वही व्यक्ति जिन्होंने ताजमहल निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी, वही लाल किले के निर्माण में क्या करेंगे? मुख्य भूमिका। और यही व्यक्ति क्या करेगा आगे जाके? जामा मस्जिद के निर्माण में भी प्रमुख भूमिका निभाएगा भाई। ठीक। अच्छा, ये आपने नाम सुने हैं, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट सबने सुना होगा, सुना है ना कि कश्मीरी गेट। क्या है कश्मीरी गेट में? जो प्रमुख बस स्टैंड है दिल्ली का, ISBT कश्मीरी, वो क्या है? कश्मीरी गेट के पास है। ठीक है, ध्यान रखना आपने। दिल्ली गेट हो गया, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या है जिसका हम जिक्र करते हैं, तख्ते ताउस वगैरह, वो भी किसने बनवाए भाई? शाहजहां ने। किसने बनवाए? शाहजहां।
ठीक है, दो चीजें बनवाई, एक तो दीवाने आम और एक दीवाने खास। ठीक है, किसके लिए प्रयोग होते थे दोनों? दीवाने आम लोगों के लिए, कोई भी आम व्यक्ति आया वो आके बैठ गया, हाँ भाई, तो या ऐसा दीवान जिसपे आम रखे जाते हो, या राजा यहां बैठ के आम बेचता हो, क्या क्या रहा होगा इसका नाम? दीवान ए आम। ऐसा दरबार जहां पे आम व्यक्तियों की क्या सुनी जाए? आम लोगों की, उनके कष्ट दुख दर्द सुने जाए, वो क्या था? दीवान ए आम। और दीवान ए खास, जहां पे वो प्रमुख जो व्यक्ति थे वंश के या सल्तनत के, उनके साथ बैठ के जो चीजें बातचीत वगैरह करता था, वो क्या था? दीवाने खास। अच्छा, दीवाने आम किसका बना हुआ था? और दीवाने खास, ठीक है, और दीवाने खास की छत कैसी थी? चांदी। किसकी थी? और इसके ऊपर कहते अमीर खुसरो ने क्या किए थे? कुछ शब्द लिखवाए थे, किसके ऊपर? उस छत के ऊपर। ठीक है, तो इसका पता होगा आपको, तख्ते ताउस नाम सुना है? जब नादिर शाह भारत से जाएगा तो एक तो कोहिनूर हीरा और दूसरा तख्ते ताउस या जो मयूर सिंहासन है उसको क्या करेगा? अपने साथ लेके जाएगा भी। ठीक है, किसने बनवाया था ये? शाहजहां ने। और इसी के ऊपर क्या जड़ा गया था? कोहिनूर हीरा। बाद में वो क्या हुआ? अंतिम समय में कोहिनूर हीरा किसके सर पे जड़ा गया? रानी के ताज पे। ठीक है, और दिल्ली में एक मस्जिद है जिसका नाम है मोती मस्जिद, वो किसने बनवाई? औरंगजेब ने। ठीक है, अब अंतिम दौर आ रहा है भाई, किसका? शाहजहां का। अब कहते हैं भाई सीख करना है। बस 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 इतना ही चला लें काम। ये भाई देखो, बुजुर्गों ने ऐसे नहीं कहा है, जिसका काम होता है वो उसी को सजता है भाई। ठीक है, हर वे एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। मैं अपन पढ़ा सका, इतना तो बहुत है। अच्छा, अब क्या हुआ? 1657 में क्या हो जाता है? शाहजहां की क्या हो जाती है? तबीयत खराब हो जाती। और वो क्या है? झरोखा दर्शन के लिए नहीं आता भाई। सब लोगों को लगता है कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ हो गई। अभी झरोखा दर्शन क्या होता है? अभी आड़ा में कर देखना अपनी भाषा में सही है, यही है भाई, झरोखा दर्शन यही होता है। ठीक है, भी कोई बीच में कोई जगह मिल गई, मैं मगर सिर काट दिया रहा था ठीक है, तो ऐसा करते हुए किसने देखा शाहजहां को? अरे झरोखा दर्शन क्या था? मतलब भी अकबर क्या है भी, अकबर के समय से ये प्रथा चली आ रही थी झरोखा दर्शन की।
ठीक है। राजा क्या है, जो जगह थी, किला था, उसके बाहर आके लोगों को क्या करता था, दर्शन देता था, भी दिख जाता था भी हाँ भी राजा है। ठीक है। अब भी होते हैं झरोखा दर्शन, होते हैं कि नहीं होते? धर्मवीर किए हैं कभी झरोखा दर्शन? होते हैं भी झरोखा दर्शन, अब भी होते हैं। ठीक है। अब इसने जैसे बीमार हुआ, कौन, शाहजहां, तो इसने जो अपना सबसे बड़ा बेटा था दारा शिको, उसको क्या कर दिया, राजा बना दिया। वो 1658 में लगभग 4 या 5 युद्ध होंगे, किस चीज के लिए, उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, किसके लिए, उत्तराधिकार के लिए। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही शाहजहां ने राजा घोषित किया किसको, दारा शिको को, तो लाजमी सी बात है, 4 बेटे हैं और चारों क्या है, चाहते हैं भी हम राजा बने, तो गृह युद्ध तो लाजमी था होना, और ऐसा ही हुआ भाई। ठीक है। उत्तराधिकार के लिए जब युद्ध हुआ तो अलग अलग चारों जो बेटे थे वो अलग अलग जगह पे क्या कर रहे थे, अपना राज्य या शासन चला रहे थे। तो दिल्ली और उत्तर भारत में कौन था भाई, दारा शिको। अहमदनगर था, वहां पे कौन था, औरंगजेब। शाह सूजा कहां पे था, और जो मुराद बख्श हैं, गुजरात। सबसे छोटा बेटा था मुराद बख्श, वो कहां पे था, गुजरात में। ठीक है। तो चारों हैं अलग अलग जगह पे शासन कर रहे हैं, और इनमें से सबके अंदर ये है कि हम पूरे के पूरे क्षेत्र पे क्या करें, राज करें। अब यहां पे तो स्वतंत्र थे ये, लेकिन चाहते से भी दारा शिको चाह रहा था भी मैं इन सब के ऊपर क्या हो जाऊं, प्रमुख रहूं, ये मेरे नीचे काम करें। और इसीलिए क्या होंगे फिर 4 या 5 युद्ध होंगे, किस चीज के लिए, उत्तराधिकार के लिए। तो सबसे पहला युद्ध किस किस के बीच होगा, शाह शुजा और शाही सेना। जो मुगलों की शाही सेना, मतलब कौन, क्या हो गया, दिल्ली वाला क्षेत्र, और किसकी सेना होगी, क्योंकि राजा किसको घोषित किया गया है, दारा शिको को। ठीक है। और यहां से क्या हुआ, हार किसकी हुई, शाह शुजा के, वापस कहां जाएगा, कहां राज शासन कर रहा है, तो बंगाल चला गया। ठीक है। और जो मुगल सेना है, इसके सेनापति कौन कौन थे, जय सिंह और सुलेमान शिको। बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं इसमें आपको। ठीक है। आपको बस ध्यान में रखना है भी शाहजहां ने उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था और राजा कौन बना, बस। बहुत कुछ याद रखना नहीं है। ऐसे लड़ाइयां होगी अलग अलग, एक धर्मत का युग, फिर सामूगढ़ का, और सबसे अंतिम कौन सा होगा भाई, इनमें से। ठीक है। और यहां से क्या होगा, अब हार कौन जाएगा, दारा शिको हार गया, और सारे क्षेत्र पे किसका अधिकार हो गया, औरंगजेब और मुराद बख्श का। क्योंकि शाही सेना और यहां पे हार गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे दारा शिको यहां हार गया, शाह शुजा पहले ही हार गया है। ठीक है। अब कौन है, दारा शिको और औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों साथ में आ गए हैं। तो यहाँ पे क्षेत्र पे किसका अधिकार होगा प्रमुखता से, औरंगजेब और मुराद बख्श का। और आगरा के किले पे अधिकार के बाद शाहजहां को क्या कर लिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा। और आगरा के किले में ही क्यों कैद किया गया, रह तो दिल्ली में रहे थे सारे, क्योंकि राजधानी कहां से, आगरा से कहां आ गई थी, दिल्ली आ गई थी। अब सारे मुगल शासक कहां रह रहे हैं, दिल्ली में। लेकिन इसको कहां रखा गया, आगरा के किले में। क्यों रखा गया, हाँ सच्चाई है ये भी, शाहजहां ने कहा था भी मैं वहां से बैठ के ताजमहल को देखता रहूं। ठीक है। और ताजमहल क्यों देखेगा अभी वो, वहां पे किसकी कब्र है, मुमताज महल की कब्र थी। ठीक है भाई। और जैसे ही अधिकार हुआ किस पे, आगरा पे, किसका, औरंगजेब का, तो ये किसकी हत्या कर देगा, मुराद बख्श की। इसीलिए कहते हैं भाई, अब भी ऐसा चलता है और पहले भी भाई, खासकर किस धर्म के अंदर,
यहां पे दया भावना की कमी थोड़ी सी रहती है कट्टरता के रूप में, ठीक है। हाँ, ये बाबू ने कौन बख्शा है ठीक है, ऐसा हर किसी के लिए नहीं कह सकते, लेकिन जहां पे कट्टरता है वहां पे है, ठीक है भाई। कट्टर जो है धर्म के प्रति, वो व्यक्ति ऐसा करते हैं। तो हिंदू धर्म में एक चीज ठीक है भाई, कि वो इस चीज के मामले में थोड़े उदार हैं, भी इतनी जल्दी एकदम से क्या है किसी की हत्या नहीं करते, ठीक है। एक बहुत फेमस व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने कहा था, ठीक है, जिन्होंने संविधान लिखा था भाई, ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कोट किया है, किसके लिए? मुस्लिम धर्म के लिए भी। अगर इस धर्म के अनुयायियों के ऊपर देश की और धर्म की जब बात आएगी तो ये किसको चूज करेंगे? धर्म को, न कि देश को, ठीक है। और ये बहुत ओपनली बोला था उन्होंने, ऐसा नहीं भी कहीं किसी किताब में लिख के छोड़ दिया हो, बहुत सारी जनसभाओं में ऐसा कहा था उन्होंने भी। जब मुस्लिम धर्म की बात आएगी, ठीक है, अब तो ये वो हो गया ना भाई, कंट्रोवर्सी वाला मामला हो जाता है भी। अगर अब हम कहीं कह दें ये बात तो क्या हो जाएगी, विवाद पैदा हो जाएगा इस चीज पे, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा गया है। और ये मैंने आपको बताया भी, इसकी पुत्री थी कौन? जहां आ रहा उसने अंतिम सांस तक सेवा की थी, किसकी? शाहजहां की, ठीक है। शाहजहां है, उसको कहां दफनाया गया है अभी? कहां दफनाया गया है? ताजमहल के अंदर ही, जहां पे मुमताज महल की कब्र है उसके पास क्या है? शाहजहां की भी कब्र है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले भी, ताजमहल है वो अकेली मुमताज का मकबरा नहीं है, वो शाहजहां का भी मकबरा है, ठीक है। और शाहजहां के लिए किताब लिखी गई, कौन सी? शाहजहां नामा। किसने लिखी भाई? इनायत खान। ये चीजें थोड़ी सी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है ज्यादा एग्जाम में भी। किसी की आत्मकथा है तो वो खुद लिखेगा, अगर कोई जीवनी किसी ने लिखी है तो किसने लिखी है वो आपसे पूछ सकते हैं। और एनटीपीसी में खासकर ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन चीजों पे ध्यान रखना आपने, ठीक है। आगरा का किला जीता तो जैसे उसको क्या किया भाई? किसको मरवाया अभी? जब आगरा का किला जीता तो किसकी हत्या की गई? मुराद बख्श की। किसकी? मुराद बख्श की, ठीक है। अब शाह सूजा बचा हुआ है, कहां पे है? बंगाल में, ठीक है। तो जो खंजुआ का युद्ध होगा उसके अंदर क्या कर देंगे? इसकी भी हत्या कर दी जाएगी। किसकी? शाह सूजा की। क्योंकि कोई भी राजा वो नहीं चाहेगा भी मेरे खिलाफ क्या हो? विद्रोह हो। क्या हो? विद्रोह हो, ठीक है। और कर कौन सकता था? भी उसके भाई ही कर सकते हैं। क्या करते हैं? उसके भाई, ठीक है। अच्छा, दारा सिकों को मारा जाएगा किसके द्वारा? कादियों से क्या लिखवाएगा? एक फतवा। फतवा क्या होता है? सुना अब तो नहीं, लेकिन पहले फतवा बहुत चलता था भाई। भी किसी लड़के के खिलाफ क्या है? फतवा जारी कर दिया। किसी परिवार के खिलाफ क्या कर दिया? फतवा जारी कर दिया धर्म गुरुओं ने। तालिबान में एक लड़की थी, अगर किसी को नाम याद है तो, तालिबानियों ने उस पर क्या चलाई थी? गोली चलाई थी। बाद में उसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था भाई। नाम याद है किसी को? अरे लड़कियों का नाम तो याद रख सकते हो जो बहुत फेमस रही हैं और है अभी प्रेजेंट में। जो हर किसी का तो नहीं, लेकिन जो महिलाओं के लिए या जो लड़कियां उसके लिए जो काम करती हैं उनका नाम आपको याद रहना चाहिए। इनको वो नाम याद नहीं रहते, इनको और नाम याद रहते हैं, ठीक है। अब इनसे पूछ लो आप, ठीक है। जैसे मुझे पता है भी दिशा पटानी कौन है, ठीक है, कैटरीना कैफ कौन है, ये सारी बता देंगे, ठीक है।
पता है भाई, पता रखना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, लेकिन इतना भी मशगूल नहीं होता, भी सराउंडिंग पता ना हो हमें, ठीक है। ये नाम अच्छा लिखूंगा, हो सकता है शायद किसी को नाम याद आ जाए आपको। ये नाम सुना है आपने? सुना है किसी ने? नहीं सुना। इसको आज जाके चेक करना है, खासकर आप लोगों ने भी, ये कौन थी, मतलब है अभी जीवित है भाई, ठीक है, और आपकी ही उम्र की है, बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, यही भी 20-22 साल की होगी सारी, ठीक है। छोटी सी लड़की एक 13-14 साल की, और तालिबान जैसा संगठन है उसके साथ भिड़ गई भाई ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए? साहस की जरूरत है भाई, ठीक है। इसके लिए किसकी जरूरत है? साहस की जरूरत है। और हमारे यहाँ साहस इतना भरा पड़ा है, बस में कोई बोल दे तो सामने से आप जवाब भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो कुछ ताकत रखनी है अपने पास भी, ठीक है। क्लास खत्म होने जो किस्सा सुनाऊंगा अभी, जस्ट थोड़े दिन पहले का है इसी चीज पे, ठीक है। इसके बाद जैसे पहला आगरा के किले में हुआ, दूसरा राज्याभिषेक कहां होगा औरंगजेब इसका? लाल किले के अंदर। लाल किले में क्यों करेंगे भाई? अरे आगरा का किला कहां पे है? आगरा का किला कहां पे है? आगरा में है। और लाल किला कहां पे है? राजधानी कहां है? शासन कहां से होगा? तो राज्याभिषेक कहां होगा? लाल किले, ठीक है। तो जो पहला होगा वो कहां पे हुआ था? आगरा के किले में। दूसरा जो प्रमुख रहेगा वो कहां पे होगा? लाल किले में, ठीक है। और पूरे मुगल काल में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया तो वो कौन था? औरंगजेब। आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस इतना ध्यान में रखना है भी सबसे लंबा कार्यकाल किस मुगल बादशाह का था, तो वो किसका था? औरंगजेब का, ठीक है। और मध्यकालीन भारत में मुगल शासक जो पढ़ रहे हैं उनमें सबसे अंतिम बस इसी का पढ़ेंगे, इसके बाद हमें किसकी शुरुआत हो जाएगी फिर? आधुनिक भारत। प्राचीन भारत पढ़ा, अब मध्यकालीन भारत खत्म करेंगे, कल हम कर देंगे इसको कंप्लीट भी, औरंगजेब को, और फिर हम शुरुआत करेंगे किसकी? आधुनिक भारत, ठीक है। और मंडे को या फिर ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा पूरे मध्यकालीन भारत का, ठीक है, ठीक है भाई। और पूरा टेस्ट रखेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 1 घंटे में तो कर दोगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन मिलेंगे नहीं, ठीक है, नहीं ना ना ना, ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको,